कांग्रेस से इस वक्त की बड़ी खबर है। कांग्रेस ने प्रभारियों की सूची जारी कर दी है और सबसे बड़ी जानकारी यह है कि सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया गया है। राजस्थान से बाहर सचिन पायलट को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। मुकुल वासनिक गुजरात के प्रभारी बनाए गए हैं। अविनाश पांडे को, जो एक टाइम पे राजस्थान देखा करते थे, यूपी का प्रभारी बनाया गया है। जितेंद्र सिंह को असम का प्रभार दिया गया है और साथ ही साथ जितेंद्र सिंह के पास में मध्य प्रदेश का अतिरिक्त चार्ज भी रहेगा। जहां तक राजस्थान का ताल्लुक है, रंधावा राजस्थान में अपनी ड्यूटी प्रभारी के तौर पे निभाते रहेंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। राजस्थान के मुतालिक दो बड़े डेवलपमेंट्स हैं। कांग्रेस ने प्रभारियों की सूची जारी कर दी है और सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ का प्रभार दिया गया है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। मुकुल वासनिक एक समय में राजस्थान देखा करते थे, याद कीजिए 2008 का वक्त। अब वो गुजरात देखेंगे, जो प्राइम फोकस है कांग्रेस का। लंबे समय से कांग्रेस ने सत्ता गुजरात में देखी नहीं है। वहीं जितेंद्र सिंह को मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार है। असम के वो प्रभारी रहेंगे। यूपी सबसे बड़ा स्टेट, कांग्रेस जहां सबसे ज्यादा कमजोर, वो रहेगा अविनाश पांडे के पास प्रभारी के तौर पर। लेकिन सबसे बड़ी जानकारी यह है कि सचिन पायलट छत्तीसगढ़ के प्रभारी होंगे। ये सचिन पायलट का क्या पार्टी में एक बढ़ता कद है, इस ओर ये इशारा कर रहा है। राजस्थान के बाहर एक बड़ी जिम्मेदारी छत्तीसगढ़, जो हाल ही में कांग्रेस हारी है, अब सचिन पायलट को दी गई है। विधायक है सचिन पायलट। छत्तीसगढ़ का प्रभार मिलने के बाद में यकीनन छत्तीसगढ़ में ज्यादा वक्त उनको बिताना पड़ेगा और इतना वक्त छत्तीसगढ़ को देने के बाद क्या सचिन पायलट राजस्थान की राजनीति को उतना समय दे पाएंगे? एक बड़ा और बहुत बड़ा सवाल है, जिस पर आने वाले समय में आपको चर्चा होती दिखाई देगी। रंधावा राजस्थान के प्रभारी के तौर पर काम करते रहेंगे, लेकिन सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ का प्रभार दिया गया है। तो क्या नेता प्रतिपक्ष सचिन पायलट अब नहीं होंगे क्योंकि प्रभार दे दिया है छत्तीसगढ़ का? यानी एक और जो सवाल, बड़ा सवाल था कि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष क्या सचिन पायलट हो सकते हैं? और जहां तक दो बड़ी जिम्मेदारियों का सवाल है, ऐसे में अब इस बात की संभावना कम लगती है कि विधानसभा में सचिन पायलट नेता प्रतिपक्ष के तौर पर दिखाई देंगे आने वाले समय में। हो सकता है। कांग्रेस के मन में क्या है अभी पता नहीं, लेकिन एक बात तय है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में एक वक्त पर चुनाव होते हैं, एक वक्त पर, और ठीक उन्हीं 5 सालों के लिए अगर ये 5 साल टर्म एक्सटेंड की जाती है या पूरी रखी जाती है और 5 साल के लिए प्रभार सचिन पायलट को दिया जाता है, तो राजस्थान से बाहर पार्टी में, संगठन में उन्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या सचिन पायलट अब राजस्थान को उतना वक्त दे पाएंगे आने वाले समय में? क्योंकि प्रभारी के तौर पर उनके पास एक पूरा स्टेट देखने के लिए होगा और वो छत्तीसगढ़ पर जब फोकस करेंगे तो क्या राजस्थान पर राजनीतिक रूप से उस तरह से फोकस कर पाएंगे? ये सबसे बड़ी खबर आई है कि कांग्रेस ने अपने प्रभारियों की घोषणा कर दी है। सचिन पायलट छत्तीसगढ़ का प्रभार देखेंगे। रंधावा राजस्थान में प्रभारी के तौर पर काम करते रहेंगे। ज्योति सिंह मेरी सहयोगी मेरे साथ जुड़ गई है, जानकारी उनसे लेते हैं। ज्योति, बड़ी घोषणा है प्रभारियों की। रंधावा काम करते रहेंगे राजस्थान में प्रभारी के तौर पर, लेकिन जो हासिल महफिल है, जिस पर सबका कहना चाहिए ध्यान जा रहा है, सचिन पायलट छत्तीसगढ़ देखेंगे। और अगर वो छत्तीसगढ़ देखेंगे तो फिर राजस्थान कैसे देखेंगे? बिल्कुल राहुल, देखिए बात कांग्रेस बात करें तो देखिए बड़ा फेरबदल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बीच लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस जो है अपने संगठन में बदलाव कर सकती है और कई बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दे सकती है। लेकिन देखिए जो फेरबदल की जो तस्वीरें इस वक्त मैं देख
पा रही हूँ, देखिए जो लिस्ट जारी की गई है कांग्रेस की तरफ से, वहां पर देखिए सचिन पायलट को लेकर और प्रभारी रंधावा को लेकर देखिए लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि सचिन पायलट को राजस्थान की जिम्मेदारी मिल सकती है। लेकिन देखिए सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ का प्रभारी नियुक्त किया गया और वहीं सुखजिंदर सिंह रंधावा की अगर हम बात करें तो देखिए उन्हें राजस्थान का प्रभारी बनाए रखने का फैसला जो है कांग्रेस की तरफ से लिया गया है। अब ऐसे में देखिए जाहिर तौर पर यह सवाल उठता है कि सचिन पायलट अगर छत्तीसगढ़ देखेंगे तो राजस्थान कैसे संभालेंगे, किस वजह से देखिए ये कांग्रेस बिल्कुल, क्योंकि एक चर्चा ये भी थी ज्योति, ये चर्चा चल रही थी कि हो सकता है नेता प्रतिपक्ष के रोल में सचिन पायलट विधानसभा के अंदर दिखाई दे सकते हैं, जो अभी तक कांग्रेस ने जिस पर फैसला नहीं लिया है। लेकिन यकीनन अगर फैसला उनको छत्तीसगढ़ का प्रभार देकर एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ में दूसरे स्टेट में भेजा गया है, तो फिर यहाँ नेता प्रतिपक्ष या वो फेस कोई दूसरा होगा जो विधानसभा के अंदर कांग्रेस की आवाज बनेगा। तो ये माना जा सकता है कि अगले 5 साल, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी उसी समय चुनाव होने, और ये मैंने पहले ही बोला ज्योति, अगर 5 साल ये टर्म कंटिन्यू रहता है और 5 साल सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ देखना पड़ता है, तो फिर राजस्थान की राजनीति से दूरी हो जाएगी। बिल्कुल राहुल, देखिए ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि अगर 5 साल सचिन पायलट छत्तीसगढ़ देखेंगे तो राजस्थान से उनकी दूरी कहीं ना कहीं हो जाएगी। और ये फैसला देखिए कांग्रेस की तरफ से लिया गया है क्योंकि बीते दिनों राजस्थान की राजनीति में जो तस्वीरें देखने को मिली, जो लगातार जो अंतरकला की तस्वीरें आती रही, उसे कहीं ना कहीं देखिए मिटाने के लिए ये बड़ा फैसला या फिर यूँ कहें कि बड़ा फेरबदल जो है काफी सोच विचार के बाद ही लिया गया है कि सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया जाए और वही सुखजिंदर सिंह को कंटिन्यू कराया जाए। ऐसे ही देखिए और बदलाव देखें तो अलग अलग राज्यों में बदलाव देखने को मिल रहे हैं इस वक्त। बिल्कुल, और छत्तीसगढ़ एक ऐसा स्टेट भी है जहां पर गुर्जर मतदाता उस संख्या में नहीं है, तो सचिन पायलट के लिए एक चैलेंजिंग टेरिटरी हो जाएगी वहां पे जाकर के काम करना। और क्या सचिन पायलट को, अब ये सवाल उठेंगे और इस पर चर्चा भी होगी, क्या सचिन पायलट को राजस्थान से दूर कर रही है कांग्रेस? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से बीते दिनों अगर हम बात करें तो पूर्व सीएम अशोक गहलोत की देखिए सचिन पायलट के लेकर कई तरह के सवाल उठाते हुए दिखाई दिए और देखिए बीते कुछ दिनों से लगातार जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे वो बैठक करते हुए दिखाई दे रहे थे। उन बैठकों का ही नतीजा है देखिए राहुल कि ये इस तरीके से देखिए ज्यादा बदलाव नहीं हुए हैं, कुछ राज्य के प्रभारी बदले हैं। बात अगर हम आधे से ज्यादा प्रभारियों की बात करें तो उनको कंटिन्यू करवाया गया है। दीपक बाबरिया की बात हाल गया है, सुखजिंदर सिंह रंधावा को, यानी कि पिछले 1 साल में जिन्हें नियुक्त किया था और सभी प्रभारियों को कंटिन्यू करने का फैसला कांग्रेस की तरफ से लिया गया है। लेकिन सचिन पायलट के लिए वाकई में ये काफी टफ चैलेंज के तौर पर इसे देखा जा सकता है क्योंकि छत्तीसगढ़ की राजनीति राजस्थान की राजनीति से बिल्कुल उलट है। अब ऐसे में ये बहुत बड़ा टास्क जो है कांग्रेस की तरफ से दिया गया है सचिन पायलट को, या फिर देखिए ये अंतर खेमे की जो चल रही थी पिछली बार की हम बात करें गुटबाजी की वजह से, तो यूँ कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव पॉइंट में जाएगा अगर सचिन पायलट छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस को जो सियासी जमीन है उसे मजबूत करने के लिए देते हैं तो हो सकता है। तो सचिन पायलट के प्रशंसक ज्योति ये पूछते रहते हैं इससे सचिन पायलट को क्या मिलेगा? वो सचिन पायलट छत्तीसगढ़ के तो मुख्यमंत्री बनने से रहे, वहां तो उनको कुछ ऐसा मिलने वाला नहीं है। जो करना है उनकी जो पॉलिटिक्स है और जो दायरा है और जो उनकी कहना चाहिए इन्वेस्टमेंट है, पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट, वो राजस्थान की है। क्या कांग्रेस ने प्रमोशन की शक्ल में सचिन पायलट के साथ, उनके समर्थक जरूर ये सवाल पूछेंगे कि प्रमोशन की शक्ल में या एक बड़ी जिम्मेदारी की शक्ल में उनको राजस्थान की राजनीति से दूर करके डिमोट किया है, या उनके साथ कहना चाहिए जो व्यवहार किया है वो कोई पारितोषिक जैसा तो नहीं है, अवार्ड जैसा तो नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल राहुल, ये कह सकते हैं कि ये बिल्कुल अवार्ड जैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हम एक बार ये कहना देखिए यहाँ पर बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि अशोक गहलोत के आला कमान के साथ जो रिश्ते थे, जो लगातार इस पर सवाल उठाते हुए दिख रहे थे कि क्या अशोक गहलोत ने बात करें जो आला कमान के साथ उनके रिश्ते हैं, अध्यक्ष खड़गे के साथ अगर हम बात करें जो तस्वीरों में नजर आया और जो बीते दिनों देखा गया, क्या ये उस दोस्ती के लिहाज से सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ वहां पर ट्रांसफर किया जा रहा है, वहां का प्रभारी उनको बनाया गया है? तो कई तरह के सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं और जाहिर है कि सचिन पायलट के जो समर्थक है वो इस तरीके के सवाल जरूर करेंगे। लेकिन आला कमान ने फैसला ले दिया है और संगठन का भी देखिए फेरबदल देखने को मिल रहा है। सचिन पायलट जो है एज एमएलए जो है देखिए राजस्थान में रहेंगे, लेकिन एज प्रभारी के इंचार्ज की बात करें तो छत्तीसगढ़ संभालते हुए दिखाई देंगे। दिलचस्प फैसला, बहुत दिलचस्प फैसला है। और इसको कैसे देखें, किस चश्मे से देखें, किस तरफ देखें,
प्रमोशन देखें, डिमोशन देखें, राजस्थान से दूर करने की कोशिश देखें, बहुत सारी डालियां हैं, बहुत सारे कहना चाहिए इसके अंदर एंगल्स हैं। फिलहाल ज्योति आपको बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। ज्योति सिंह ये जानकारी हम तक पहुंचा रही थी। सचिन पायलट को अब ये जिम्मेदारी दी गई है। अब ये जिम्मेदारी वो किस तरीके से लेते हैं, जैसा कि मैं बोल रहा था कि उनको राजस्थान से हटकर अब प्रभारी के तौर पर छत्तीसगढ़ की कमान दी गई है। छत्तीसगढ़ वो स्टेट है, मैं फिर से बार बार कह रहा हूं, जहां पर राजस्थान के साथ में चुनाव होते हैं। यानी अगले 5 साल, अभी तो हरा हरा जख्म है कांग्रेस का तीनों ही स्टेट्स में। जिस स्टेट से सचिन पायलट आते हैं वहां भी, और जहां भेजे जा रहे हैं वहां भी, अगले 5 साल अगर प्रभारी के तौर पर उनको काम करना पड़ा तो वो राजस्थान की राजनीति से दूर होकर पूरा फोकस छत्तीसगढ़ की राजनीति पर लगाएंगे। और जब वो छत्तीसगढ़ की राजनीति कर रहे होंगे तो क्या वो राजस्थान की राजनीति से दूर नहीं हो जाएंगे? क्या इसे ऐसे देखा जाए कि सचिन पायलट को कांग्रेस अब राष्ट्रीय राजनीति के पटल पर एक प्रमोशन देकर एक बड़े फिगर के रूप में प्रस्तुत करना चाहती है, लेकिन प्रभारियों की वस्तु स्थिति एक संगठन के भीतर बड़ी बिहाइंड द कर्टन्स होती है, बाइट्स में। और प्रभारी होने के नाते वो मीडिया के सामने आके बातें ज़रूर कर लें, लेकिन उन्हें कुछ बहुत ज़्यादा मिलता हो ऐसा नहीं है। कई ऐसे नेता हैं मुकुल वासनिक जैसे, जो प्रभारी के तौर पर कहना चाहिए एक मास्टरी रखते हैं। वो प्रभारी के तौर पर काम देखते रहेंगे। अविनाश पांडे प्रभारी के तौर पर काम देखते रहें, एक मास्टर है संगठन के भीतर, उनको यूपी दिया गया है, मुकुल वासनिक को गुजरात दिया गया। दोनों टफ स्टेट्स हैं, महत्वपूर्ण स्टेट्स हैं कांग्रेस के लिए। राजस्थान से सचिन पायलट को ले जाके छत्तीसगढ़ में प्रभार देना, यह कांग्रेस की कोई स्ट्रेटेजिक पहल है या फिर सचिन पायलट के लिए आने वाले दिनों के लिए और अगले 5 साल के लिए एक स्पष्ट संकेत है? यह समझना इस वक्त जरूरी है। तो यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पायलट को कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी देते हुए छत्तीसगढ़ का प्रभार दिया गया है। राजस्थान में अब वो एक एमएलए के बतौर रहेंगे और नेता प्रतिपक्ष को लेकर के जो बहुत ज्यादा चर्चाएं थी कि सचिन पायलट बिल्कुल फिट व्यक्ति लगते हैं नेता प्रतिपक्ष के लिए, या फिर अगर प्रदेश अध्यक्ष बदलते हैं तो क्या सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। हालांकि ये सारी चीजें कांग्रेस में उठा बैठक होती रहती है, कभी कोई फैसला लेकर के ऐसा किया भी जा सकता है, लेकिन फिलहाल चूंकि नेता प्रतिपक्ष नहीं है तो क्या सचिन पायलट का नाम अब उस लिस्ट से कट गया है? ये तो लगभग साफ ही हो जाता है, क्योंकि उनको प्रभारी बना दिया छत्तीसगढ़ का। इसके बाद में यहाँ की जिम्मेदारी वो नेता प्रतिपक्ष के तौर पर संभाल पाएं, ये संभव नहीं है। दूसरा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाने को लेकर चर्चा थी कि हो सकता है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर सचिन पायलट को जिम्मेदारी दे, वो भी अब मुमकिन नहीं लगता। प्रभारी हैं अब छत्तीसगढ़ के साहब, तो वहां जाकर के काम देखना होगा। और सचिन पायलट खुद इस जिम्मेदारी को कैसे लेते हैं, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि उनके रिएक्शन का इंतजार रहेगा कि कब सचिन पायलट इस पर रिएक्ट करते हैं, क्या बताते हैं, क्या कहते हैं। लेकिन जहां तक कांग्रेस की इंटरनल राजनीति का सवाल है, इसे कम से कम इस वक्त हम ये कहते हुए समझ सकते हैं कि सचिन पायलट को राजस्थान की राजनीति से कम फिलहाल ऐसा लग रहा है कि दूर करने की कोशिश हुई है। प्रमोशन देने के रास्ते, क्या सचिन पायलट को राजस्थान से रास्ता दिखा दिया गया है, यह भी एक सवाल है। सचिन पायलट अब राजस्थान की राजनीति में क्या नहीं दिखाई देंगे उस तरह से अगले 5 साल, और क्या छत्तीसगढ़ में, क्योंकि इलेक्शन उसी टाइम होने हैं, तो सचिन पायलट छत्तीसगढ़ की राजनीति में अपने आप को उतना इन्वॉल्व करेंगे, या फिर सचिन पायलट, अगर रास्ते और रास्ते की बात निकली है तो क्या ये कह सकते हैं कि सचिन पायलट के पास अब कोई और रास्ता भी है? क्योंकि जहां तक समझ आ रहा है, सचिन पायलट की इच्छा राजस्थान की थी, प्रेम राजस्थान का था, राजनीति राजस्थान की थी और भविष्य राजस्थान का था। सचिन पायलट ने 5 साल पसीना बहाकर मेहनत भी की, और सचिन पायलट चाहते भी थे कि यहाँ उनको फ्री हैंड मिले, जिस फ्री हैंड के साथ में 2013 से 18 के बीच में उन्होंने काम किया,
प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद में और सत्ता में आए, हालांकि सत्ता उनको नहीं मिली, तो क्या ये एक और कड़वा घूंट है? ये बड़ा और कहना चाहिए भारी शब्द हो सकता है, सुनने में भारी लग सकता है, लेकिन सचिन पायलट के प्रशंसक और सचिन पायलट के राजनीतिक फॉलोअर्स इस सवाल को जरूर पूछेंगे कि क्या सचिन पायलट को माला पहनाकर छत्तीसगढ़ के लिए रवाना किया जाए खुशी खुशी, या फिर ये एक ऐसी खबर है जो राजस्थान में सचिन पायलट के भविष्य को लेकर संकेत दे रही है कांग्रेस के भीतर, कांग्रेस के अंदर। इस पर चर्चा आने वाले वक्त में हम बता रहे हैं होती रहेगी, क्योंकि सचिन पायलट का राजनीतिक भविष्य अब इस खबर से काफी कुछ बनता हुआ दिखाई दे रहा है, या पार्टी उनको लेकर क्या सोचती है, क्या समझती है, यह भी स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है। दिनेश कसाना समाचार प्लस संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए, जानकारी उनसे लेते हैं। दिनेश, देखिए बहुत बड़ी खबर है, सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ का प्रभार दिया गया है। सवाल मेरा ये जो बार बार मैं दोहरा रहा हूं, अभी ज्योति से भी बात करते हुए मैंने बोला कि क्या ये छत्तीसगढ़ का प्रभार सचिन पायलट के मुतालिक ये कहते हुए समझा जाए कि उनको राजस्थान की राजनीति से दूर किया जा रहा है, ये अगले 5 साल तय हो रहे हैं इस बात से, इस फैसले से? और क्या अब यह भी समझ लिया जाए कि राजस्थान में विधानसभा के भीतर जो चर्चाएं थी कि सचिन पायलट नेता प्रतिपक्ष हो सकते हैं, वो भी विराम लग गया है और प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे, इस बात पे भी विराम लग गया है? क्योंकि सचिन पायलट को लेकर बहुत सारी चर्चाएं चल रही थी। हाल ही में इलेक्शन हारने के बाद रिव्यू किया गया था और उसके बाद ये सब माना जा रहा था कि राजस्थान में जो बदलाव होंगे, अब सचिन पायलट को राजस्थान में मुख्य भूमिका में लाया जा सकता है, पीसीसी प्रेसिडेंट या नेता प्रतिपक्ष बनाया जा सकता है। लेकिन इन दोनों जिम्मेदारियों के इतर, क्योंकि अब जो बड़े बदलाव कांग्रेस संगठन में किए गए हैं दिल्ली के स्तर पर, उनमें सचिन पायलट को जनरल सेक्रेटरी यानी कि महासचिव बनाकर छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया गया। तो ऐसे में ये बिल्कुल राहुल आपने कहा, ये कहा जा सकता है कि राजस्थान की राजनीति से सचिन पायलट अब दूर रहेंगे, यानी कि चूंकि अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं और कांग्रेस पार्टी चुनाव आ रही है, तो सचिन पायलट को राजस्थान की राजनीति से दूर अब छत्तीसगढ़ का इंचार्ज लगाया गया है। और ये समझा जा सकता है कि अब जिन जिम्मेदारियों की चर्चा उनकी चल रही थी कि पीसीसी प्रेसिडेंट उनको बनाया जा सकता है, नेता प्रतिपक्ष बनाया जा सकता है, तो सचिन पायलट को लेकर ये स्पष्ट संकेत है कि सचिन पायलट अब दिल्ली की राजनीति करेंगे और उनको छत्तीसगढ़ का इंचार्ज यहाँ पर लगा दिया गया है। और एक बड़े बदलाव कांग्रेस में चुनावों की दृष्टि से किए गए हैं, जो रिव्यू किया गया था। उसके बाद अलग अलग राज्यों के हरीश चौधरी जो राजस्थान की राजनीति और उनको लेकर कई चर्चाएं थी कि हरीश चौधरी नेता प्रतिपक्ष बनाए जा सकते हैं। उनका नाम चूंकि जाट नेता है, तो ओबीसी को लेकर लगातार मुकर रहे हैं पंजाब के प्रभारी से, उनको पंजाब की से मुक्त कर दिया गया है। और छत्तीसगढ़ अभी पंजाब में जो प्रभारी लगाए गए, देवेंद्र यादव जो पहले उत्तराखंड के प्रभारी थे, उनको वहां पर लगाया गया। तो हरीश बाकी जो नाम देख रहा हूं ना, बाकी जो नाम देख रहा हूं, चाहे मुकुल वासनिक हो, अविनाश पांडे हो, सब लोग प्रभारी रहते हुए पिछले लंबे अरसे से काम करते रहे, अलग अलग स्टेट्स को देखते रहे, उनके प्रभारी रहने में मास्टरी है एक तरीके से। रंधावा भी अब राजस्थान को बहुत अच्छे से समझ गए, वापस राजस्थान को देखते रहेंगे। लेकिन सचिन पायलट का ऐसा कोई अनुभव था नहीं दिनेश, ये पहली मर्तबा है कि उनको छत्तीसगढ़ भेजा जा रहा है, वो भी तब जब वो अपने कहना चाहिए पॉलिटिकल बूम पे हैं। वो ये उनका कहना चाहिए बड़ा हासिल करने वाला वक्त है पॉलिटिक्स में। अब वो छत्तीसगढ़ चले जाएंगे राजस्थान से, फिर वो दूर हो जाएंगे अगले 5 साल। अब सचिन पायलट खुद इसको कैसे लेंगे, उनके प्रशंसक कैसे लेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर सचिन पायलट इस बात को लेकर इंटरेस्टेड भी रहे कि उन्हें राजस्थान की राजनीति करनी है और राजस्थान की राजनीति में ही वो सक्रिय रहेंगे। और ऐसे स्टेट की जिम्मेदारी दी गई है जहां कांग्रेस पार्टी हाल ही में चुनाव आ रही है और बहुत बुरी तरह से चुनाव आ रही है, अगले 5 साल बाद वहां पर चुनाव होंगे। तो सचिन पायलट को लेकर, क्योंकि 5 साल लंबा एक टास्क है, वहां पर 5 साल छत्तीसगढ़ में वहां पर मेहनत करनी है और 5 साल बाद इलेक्शन होंगे, इससे पहले लोकसभा के चुनाव होने हैं, इसको लेकर तैयारी करनी है। लेकिन सचिन पायलट ने संगठन की दृष्टि से कोई ऐसी अभी तक रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दी नहीं गई किसी स्टेट, क्योंकि उनकी जो मंशा थी, उनका मन था वो राजस्थान में था कि राजस्थान की राजनीति वो करना चाहते हैं। और यही कयास लगाए जा रहे थे कि उनको पीसीसी प्रेसिडेंट यहाँ पर बनाया जा सकता है, अब मुख्य भूमिका में आ सकते हैं। लेकिन ये स्पष्ट संकेत सचिन पायलट के लिए है कि सचिन पायलट को अब दिल्ली की राजनीति करनी है, यानी कि जनरल दिनेश, इसमें क्या आपको कुछ मानेसर का असर दिखता है कि अब साबित करने को कहा गया कि जाइए अब साबित कीजिए? देखिए, निश्चित तौर पर चुनाव में जिस तरह के रिजल्ट आए और जो
रिपोर्ट गई है कांग्रेस हाईकमान के पास, उसके बाद ये माना जा रहा है कि राजस्थान से दूर जिस तरह की गुटबाजी लगातार हो रही थी, उसका नुकसान इन चुनाव में उठाना पड़ा है। और यही कारण है कि अब जिस तरह से इंडिया अलायंस को लेकर जो सीटों के बंटवारे को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जिम्मेदारी दी गई थी हाल ही में कमेटी में, तो दोनों नेताओं को ही अब राजस्थान से बाहर भेजा जा रहा है। सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी दे दी गई है। तो ऐसे में ये दोनों के लिए स्पष्ट संकेत है गुटबाजी से बाहर यहाँ पर जो नेता गुटबाजी में नहीं है उनको राजस्थान की जिम्मेदारी यहाँ पर दी जाएगी। जिस तरह से सुखजिंदर सिंह रंधावा को एज इट इज यहाँ का प्रभारी रखा गया है उसको लेकर भी समझा जा सकता है। लेकिन सचिन पायलट का, जैसा आपने कहा, सचिन पायलट उनके समर्थकों के लिए स्पष्ट संदेश है कि सचिन पायलट फिलहाल राजस्थान की राजनीति से दूर होते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल दिनेश, बहुत शुक्रिया आपकी जानकारी के लिए। दिनेश कसाना, समाचार प्लस संवाददाता, ये जानकारी हम तक पहुंचा दे। बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी जानकारी है और मैं यहां से आपको ये कह रहा हूं कि बहुत कुछ बड़ा घटनाक्रम मैं होते हुए देख रहा हूं आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले। क्या ऐसा होता है नहीं होता है वो एक अलग बात, लेकिन याद रखिएगा कि आज मैंने ऐसा कुछ कहा था। सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ का इंचार्ज बनाया गया है, छत्तीसगढ़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। वो कितने खुश होंगे राजस्थान से दूर होके जहां हासिल करने का वक्त है, ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि सचिन पायलट की प्रतिक्रिया अभी तक आई नहीं है, प्रतिक्रिया का इंतजार है।